राहुल गांधी जी एक बार फिर देश की राजनीति के सिस्टम में सफल और सही साबित हुए हैं। जिस तरह से जीएसटी केंद्र सरकार ने लागू की थी, जो रात के 12 बजे जीएसटी लागू करने के लिए पार्लियामेंट में जश्न मनाया था, वो जश्न देश की जनता को लूटने का जश्न था। जिस तरह से देश की जनता को लूटा गया, जिस तरह से जीएसटी की 18%, 28% टैक्स लिया गया, इतने साल तक लगातार टैक्स लेने के बाद केंद्र की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को ये समझ आया कि ये टैक्स ठीक नहीं है। जबकि ये टैक्स जिस दिन लागू किया गया, उसी दिन राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, ये गब्बर सिंह सारे देश को लूटेगा। और उनकी वो बात सही साबित हुई और देश को लगातार लूटा गया। जब अमेरिका की टैरिफ 50% हुई, तब इनकी आँख खुली कि देश पे, लोगों पे बहुत भारी टैक्स लग रहा है। बार बार राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बार बार ये कहा कि जीएसटी का जो प्लान था, जो कांग्रेस गवर्नमेंट प्लान कर रही थी और जीएसटी लाने की बात कर रही थी, वो टैरिफ 5% और 16% का था। मैक्सिमम उसमें टैक्स 16% था। उस टैरिफ के हिसाब से देश की जनता पे इतना भार इन बातों का नहीं गिरता। ये जब लागू किया गया, तब राहुल गांधी जी ने बार बार इस पे आगाह किया कि देश के लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। आप सोचेंगे कि टैक्स का इफेक्ट क्या आता है। हर आदमी, देश का हर नागरिक है, उस पे जीएसटी का इफेक्ट आता है। आप छोटी से छोटी चीज़ कोई खरीदने जाएंगे, कोई भी चीज़ आदमी खाने की, पीने की, माचिस, छोटी से छोटी चीज़, बच्चे के लिए कोई चीज़ें, कुछ भी आप खरीदेंगे तो सब चीज़ों पे जीएसटी लगता है। तो हर आदमी जीएसटी से इफेक्ट होता है। इसीलिए इस टैक्स को लेके, या जो पहले सेल टैक्स होता था या वेट होता था, तो लगातार कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होता था, तो लगातार सरकारों के पास उसके बारे में फीडबैक आता था कि इन चीज़ों पे टैक्स कम लगना चाहिए। ये जो सीधा पब्लिक पे भार गिरता है या गरीब आदमी, आम आदमी पे भार गिरता है, इन चीज़ों का टैक्स कम किया जाए या टैक्स से उनको फ्री रखा जाए। इसीलिए वेलफेयर गवर्नमेंट इन सब बातों का ध्यान रखती थी। लेकिन केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको लोगों से कोई वास्ता है नहीं। वो तो राज करना, किसी भी तरह से राज करना, चाहे वोट चोरी करके राज करो, चाहे एमएलए एमपी खरीद के राज करो, चाहे किसी भी तरह की बेईमानी करके राज करो, राज करना है और देश की जनता को प्रताड़ित करना है। मैं जानना चाहूँगा कि अब यदि ये टैरिफ 5 और 18% की कर रहे हैं, तो अब तक जो टैक्स के रूप में देश की जनता को लूटा गया, उसका क्या होगा? उसके बारे में कोई जवाब नहीं देगा। आज उनको ये बात समझ आई है, लेकिन चूँकि राहुल गांधी जी ने बहुत पहले कह दिया था कि ये बदलना पड़ेगा, आज आप बदल रहे हैं, आज आप उसकी अच्छाइयाँ बता रहे हैं, पहले आप उसकी अच्छाइयाँ बता रहे थे। आप एक स्टैंड क्या है आपका, ये आपका क्लियर नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपकी देश की इकोनॉमी से लेके, देश की फाइनेंशियल पोजीशन से लेके, देश की क्या हालात है, उस पे आपको जानकारी का अभाव है। किस चीज़ का कितना इफेक्ट जनता पे गिरता है, इन बातों की जानकारी का अभाव है। आप देखेंगे कि जब जब भी, चाहे नोटबंदी की बात करो, चाहे ये जीएसटी लागू करने की बात करो, आप एक एक काम में 100, 150 अमेंडमेंट्स जारी किए गए। ये अमेंडमेंट्स इतने जारी क्यों किए जाते हैं? वो इसलिए जारी किए जाते हैं कि आपको चीज़ों की पूरी जानकारी नहीं होती है। आप उसको मार्केट में उतारते हैं और आप लोगों पे कोई कानून लागू करते हैं, उस कानून का इफेक्ट गलत आता है, तब लोग हल्ला करते हैं, आप अमेंडमेंट जारी करते हैं। कायदा ये होता है कि किसी भी देश में कोई भी कानून, डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतांत्रिक देश में जब कानून बनता है, तो कोई बात की जनता में चर्चा होती है
चर्चा जनता के द्वारा, उनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा विधानसभा और लोकसभा में जाके उस पर चर्चा की जाती है और उस चर्चा के बाद को कानून बनाने के लिए सरकार कानून का प्रोफॉर्मा लेके आती है, उस पर भी चर्चा होती है और उसमें भी यदि कोई बात ठीक नहीं लगती है तो जो कमेटी होती है उसको दे दिया जाता है उसकी जांच परख के लिए। लेकिन ये इस डेमोक्रेटिक सिस्टम पे इनका भरोसा नहीं है, इसीलिए बिना सोचे समझे कोई भी कानून लाएंगे, जनता पे थोप देंगे, उसके बाद बार बार उनके खिलाफ चीज़ें आती हैं, उसमें अमेंडमेंट करते हैं, उन अमेंडमेंटों से ये हालात बनते हैं। तो मैं तो आपको फिर ये कहना चाहूँगा कि ये जो अब तक जो जिस तरह से देश को लूटा गया, देश के लोगों के साथ को लूटा गया, उसका इसलिए क्या पश्चाताप करेंगे, क्या प्रायश्चित करेंगे, और या ये अब तक जिस तरह से रसिया से पेट्रोल जो क्रूड ऑयल लिया है, उस क्रूड ऑयल को कुछ चंद कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम किया गया है, इसीलिए उस रुपये का भी ये उन तमाम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करेंगे या देश की जनता को और रिलीफ देंगे। धन्यवाद।